Let's solve this question. Two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 and v2. At the initial moment, their radius vectors are equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for the particles to collide? ओके तो हमें क्या दिया गया है कि हमें दो पार्टिकल्स दे रखे हैं 1 एंड 2 और उनका रेडियस वेक्टर दे रखा है. तो बेसिकली हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं उनके. तो सपोज दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम और हमारे जो पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 एंड r2 वो ये हैं इन दो पार्टिकल्स के लिए. सो दिस इज r1 एंड दिस इज r2. हमें क्या बताया गया है कि ये हमारी इनिशियल पोजीशंस हैं और यहाँ पे इनकी वेलोसिटीज़ है v1 एंड v2 एंड दैट टू इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी हैं दोनों. दैट मीन्स अगर कोई उनका मैग्नीट्यूड है तो वही मैग्नीट्यूड रहेगा थ्रू आउट देयर जर्नी और डायरेक्शन भी उनकी वही रहेगी. और हमसे पूछा गया है कि इन सारे चारों जो वेक्टर्स हैं इनका क्या रिलेशन होगा ताकि ये पार्टिकल आगे जाके कोलाइड कर जाए. ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे जो वेक्टर्स हैं ये हमारा कोई एक वेलोसिटी वेक्टर है v1 और ये वेलोसिटी वेक्टर है हमारा v2. ओके, और ये किसी टाइम पे जाके आगे कोलाइड करते हैं. सपोज इसको हम एक्सटेंड करें ऐसे तो किसी एक पॉइंट पे जाके कोलाइड कर जाएंगे. ठीक है, तो ये वेक्टर तो हो गया हमारा v1, ये हो गया हमारा v2 और जो फाइनल लाइन जो इनको ज्वाइन करेगी फ्रॉम ओरिजिन से ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया r फाइनल. ठीक है, तो ये कंप्लीट वेक्टर क्या हो जाएगा अगर हमें इन सारे वेक्टर का एडिशन करके देखना है इस चीज़ को. तो हम ऐसे मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t यहाँ से लेके आफ्टर टाइम t ये पार्टिकल कोलाइड करेंगे. तो ये जो हमारे पास वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा v1 टाइम्स t. हम इसको लिख सकते हैं v1 t. ठीक है, ऐसे ही ये जो वेक्टर है हमारा यहाँ से लेके इस पॉइंट तक वो क्या हो जाएगा हमारा v2 t. अभी हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं. हमारे पास क्या आ गया, अगर इस अपर ट्रायंगल को देखें तो क्या हो जाएगा r1 प्लस v1 t इज इक्वल्स टू rf. सिमिलरली अगर नीचे वाले ट्रायंगल को देखें तो r2 प्लस v2 t इज इक्वल्स टू rf. तो यहाँ से हमारा क्या आ गया रिलेशन, r1 प्लस v1 t इज इक्वल्स टू r2 प्लस v2 t. अगर v1 की टर्म को एक साइड करें और r2 की टर्म को एक साइड करें तो क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 टाइम्स t. तो ये हमारा बेसिकली एक रिलेशन आ गया. लेकिन अगर इसको देखें इस रिलेशन को तो इसके अंदर हमारे पास एक जो टर्म है t की टर्म एक एक्स्ट्रा टर्म है. हमें रिलेशन बताना है इन चार वेक्टर्स के बीच में एक तरीके से, तो कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं होनी चाहिए. t हमने लिया है हमारी सहूलियत के लिए कि ये हम इन वेक्टर्स को ऐड कर सकें. ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम दोनों साइड. तो इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1. और ये ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा t. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अब डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास r1 माइनस r2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 माइनस r2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस
V1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1, और टाइम से टाइम हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिलेशन बेसिकली ये आ जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 एंड V2 माइनस V1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1। तो ये हमारा रिलेशन है अगर ये पार्टिकल को कोलाइड करना है तो इन फ्यूचर। ओके।